अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आ गई हूँ मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट इकरा नईम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय शो दिल खोलकर। एक ऐसा शो जिसमें हर शख्स बता सकता है अपनी कहानी अपनी ज़बानी। सो वी आर बैक आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक ऑफ 2 months। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका रमज़ान का महीना बहुत ही ज़बरदस्त गुजरा होगा और आपकी ईद भी बहुत ही ज़बरदस्त रही होगी। आप सब ने खूब इबादत की होगी, खूब एहतियात किया होगा, पूरी कोशिश की होगी, जैसे मैंने भी कोशिश की हम सब ने, कि अपना बेस्ट वर्जन पेश करें और अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगें। तो आज सब मिलके एक वादा करते हैं, ये मेरे लिए भी बात है, कि जिस तरह रमज़ान में हम सब अपना बेस्ट वर्जन पेश करते हैं और अपनी हर बुरी आदत पे सेल्फ़ कंट्रोल करते हैं कि नहीं किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करनी, रोज़ा है, या किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, रोज़ा है, तो वही अपनी अच्छी आदत अब भी कंटिन्यू करनी है, क्योंकि रमज़ान ख़त्म हुआ है मगर ज़िंदगी जारी है। तो उम्मीद करती हूँ मैं और आप सब इस वादे को निभा सकेंगे। तो हम बात करते हैं हमारी आज की स्पेशल गेस्ट के लिए। उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि ज़िंदगी में उसी को ही कामयाबी मिलती है जिसने कभी हार ना मानी। हमारी आज की जो स्पेशल गेस्ट हैं वो एक बहुत ही बेहतरीन होम मेकर हैं। अपनी घर की ज़िम्मेदारियां बखूबी अदा करने के साथ साथ फाइनेंशियली भी अपने घर को बहुत अच्छे वे में सपोर्ट कर रही हैं बाय हर होम फूड बिज़नेस। इसके बारे में हम जानेंगे हमारी मोस्ट टैलेंटेड गेस्ट से। सो ख़वातीन और हजरात, लेट्स वेलकम मिसेस अरबीला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप हमारे शो में आई और मुझे यकीन है मेरे साथ साथ ऑडियंस भी एक्साइटेड होगी आपके ज़बरदस्त फूड बिज़नेस के बारे में जानने में। जी जी तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे आपके फैमिली बैकग्राउंड से। जी जी। अपने फैमिली के बारे में थोड़ा बताइए, कौन कौन है आपकी फैमिली में? मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड है, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। 2 बेटे बड़े हैं, बेटी छोटी है। वो माशाल्लाह से बेटी को आलमा का कोर्स करवाया है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बेहतरीन। माशाल्लाह आखिरी साल में है। ज़बरदस्त। माशाल्लाह मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कायदे अवाम में, नवाबशाह में, माशाल्लाह इंजीनियरिंग में है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन। अच्छा, तो आपने बताया कि पर्दे के पीछे कि आपकी शादी अर्ली एज में हो गई थी। जी जी। तो उसके बाद कैसी रही आपकी ज़िंदगी, हमें थोड़ा तफसील से बताएं। बस ज़िंदगी छोटी एज में शादी हो जाती है और ज़िम्मेदारियां जब छोटे थे तब भी आ गई थी तो संभालना थोड़ा मुश्किल था। और तो शादी के बाद आप कहाँ पे, हैदराबाद में रहती थी? नहीं, मैं शादी होकर हमारे गांव डिप्लो में गई थी। अच्छा, डिप्लो में हमारे बड़े रहते थे, हम कभी रहे नहीं। ऐसे घूमने तो जाते हैं बारिशों वगैरह में, पर फिर हम जहाँ नसीब था वहाँ रहने के लिए गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कुछ तो ज़रूर परेशानियाँ भी आती है लाइफ में शादी के बाद, फिर कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है बंदे को। हाँ। तो आपने सबसे पहले कब आपने रियलाइज़ किया कि आपको भी कुछ करना चाहिए टू हेल्प फाइनेंशियली, और आपने कौन सी पहला स्टेप लिया, मतलब कहाँ से स्टार्ट किया, पहले क्या काम किया? मैंने पहले सिलाई की, वहाँ गांव में सिलाई का मसला था तो सिलाई करती थी। फिर सिलाई के साथ साथ मैंने फिर थोड़े से सामान रखे सेल करने के लिए, जैसे बच्चों की ज्वेलरी थी या सिलाई के सामान थे, उससे थोड़ा थोड़ा काम करते थे। स्टेप बाय स्टेप। हाँ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से जब हम गांव छोड़ा तो फिर यहाँ हैदराबाद शिफ्ट हो गए। तो ओके, हैदराबाद जब आप शिफ्ट हुए तो फिर आपने सिलाई कंटिन्यू की या आपने दूसरा कुछ और काम स्टार्ट किया? हैदराबाद में भी सिलाई काफ़ी सारी की मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप सिलाई में क्या करती थी, एज इन क्या क्या आपने सिलाई की है? सलवार कमीज, शलवार कमीज, अबाया और छोटे बच्चों के कपड़े। कभी ज़िंदगी में ऐसे अम्मी ने ही सिलाई सिखाई थी हमें। जिप लगाना मुझे नहीं आ रही थी। एक दफ़ा मैंने अम्मी से कॉल पर पूछा, अम्मी ने बताया मुझे तो मैंने उस हिसाब से बना दी। तो मुझे खुशी भी हुई और अपने आप पर इतना हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह कॉल पर ही मैंने सीख ली। तो कुछ इतनी चीज़ें थी तो बंदा सीख लेता है। बेहतरीन, सही, ठीक है। तो सिलाई आपने आगे हैदराबाद में भी कंटिन्यू की, फिर उसके बाद कैसे आपके जहन में आया कि अब आपको
फूड का बिजनेस शुरू करना चाहिए और आपने कौन से खाने से शुरुआत की? मेरी कुकिंग अच्छी होती थी तो सबको अच्छी लगती थी, सब मेरे पास घर में अगर ही घर और में, बच्चे हाँ, enjoy करते थे। जब मेरी शादी से पहले हमारे घर कोई गेस्ट आते थे तो पकोड़े वगैरह बनते थे तो सबको बहुत अच्छे लगते थे। तो उस वजह से मैंने कहा ठीक है, अभी फिर मैंने एक अचार बनाया, गाजर और मिर्ची का पानी वाला। उसकी बरनी की मैंने पिक निकाल के अपनी फ्रेंड को भेजी, तो मैंने कहा मैं अगर सेल करूं, तो कह रही है हाँ हो जाएगी, इतना अच्छा तो बनाया है। उसको बोल तो मैंने दिया, उसने कहा प्राइस क्या है, प्राइस का मुझे पता ही नहीं था। मैंने कहा वेट अंदाज़ा नहीं था। उनको मैंने वेट करवाया, फिर मैंने हिसाब लगाया, तो मैंने उनको बताया 200 रुपये इसके, तो पर केजी से स्टार्ट किया। फिर मैंने कबाब, हाँ, फिर मैंने उनको कबाब बना के टेस्ट करवाए तो भी अच्छे लगे। पे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आस्ता आस्ता ऐसे काम स्टार्ट हो गया मेरा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, सही है। तो इसके बाद कहते हैं ना, हम जब बिज़नेस, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, खाने का हो, किसी भी चीज़ का हो, तो शुरुआत में मुश्किलात आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। तो आपके बिज़नेस में कौन से चैलेंजेस आए शुरुआत में? चैलेंज आते थे, और जो मैं खाना बना कर देती थी तो जब तक उनका रिप्लाई नहीं आता था मेरी सांसें फूलती थी, टेंशन होता था, खाना नहीं खाती थी। भई अभी वहाँ पता नहीं उनका क्या रिएक्शन, उनका रिप्लाई इतना अच्छा आ जाता था तो खुशी भी होती थी। और कभी ऐसे 1-2 दफ़ा कंप्लेन भी आई, ऐसे नहीं है तो बंदे को कंप्लेन ना मिलती थी, पर उनको कंप्लेन अगर मुझे होती थी तो उनको फिर सेट करने का तरीका सीखती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई कंप्लेन करता था कि जो रेयर केसेस भी कि ये चीज़ अच्छी नहीं बनी, तो आप किस तरह उस क्लाइंट को सेटिस्फाई करती थी? उनको मैं बोलती थी कि कभी इंसान है, ज़्यादा गर्मी हो जाती है या ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते तो जैसे थोड़ा बहुत हो जाता है, तो अच्छे वे में आप उनको समझाती थी। माशाल्लाह वो समझ जाते थे मेरी बात। स्टार्टिंग में मुश्किलातें हुई, कभी कभी समझ में नहीं आता क्या पेमेंट रखूं, तो फिर थोड़े नुकसान भी हुए, थोड़े फ़ायदे भी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने। तो यही चीज़ बता रही है कि कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप कस्टमर से ऑर्डर देने के बाद भी कांटेक्ट में रहें। कुछ ऑनलाइन स्कैम्स भी होते हैं, हम कोई चीज़ मंगवाते कुछ है, आता कुछ है, तो जब उस पेज पे कंप्लेन करते हैं तो वो रिप्लाई ही नहीं करते या कभी आगे से ब्लॉक कर देते हैं। बट कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ताकि उस बिज़नेस की आगे ग्रोथ हो और आप अपने डिफ़िकल्टीज नहीं, अल्लाह का शुक्र है। मैं अभी अगर किसी भी कस्टमर से मेरे नाम से पूछोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई कंप्लेन नहीं करेगा। इंसान है, बंदा हो जाती है कभी गलती इंसान से। मैंने भी इनके हाथ के बहुत 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 खाने खाए, हर किस्म के, और बहुत ही ज़बरदस्त खाना बनाती हैं। और बेस्ट पार्ट ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेस में बनाती हैं। लेकिन मैंने इनके खाने तब शुरू किए जब इनका बिज़नेस माशाल्लाह बहुत आगे बढ़ चुका था, इनका एक नाम फैल चुका था हमारी पूरी कॉलोनी में कि एक मिसेस अरबिला हैं, बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। मगर मुझे और ऑडियंस को ये जानना है कि आपने एक दोस्त से शुरुआत की, तो वो कहानी इतना आगे कैसे बढ़ी कि आज हमारी डिप्लाई कॉलोनी के हर घर में आपके खाने की तारीफ है? माशाल्लाह से मेरी खुद की डिप्लाई इतनी अच्छी हैं, उनको मैंने खाने दिए, उन्होंने दूसरी जगह बताया, तो इस वजह, और उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी कि भाई मेरी खानों की तस्वीरें भेजते थे एक दूसरे को और सबको बताती थी। उनका मुझे बहुत साथ मिला, उनसे ही मैंने स्टार्ट किया। डॉक्टर माम थी, वो इसरा यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, वो नए नए डिशेस बताती थी, कभी मैंने सुने ही नहीं थे। तो फिर मैं उसको कहती थी थोड़ा वेट करो, मैं बस 15 मिनट में आपको बताती हूँ, बना दूंगी। 15 मिनट के बाद मैं उनको रिप्लाई करती हूँ हाँ मैं बना दूंगी। कहीं चार्जेस, अब चार्जेस का मसला हो जाता था कि अब चार्जेस क्या बताऊँ, फिर मैं हिसाब लगाती थी तो चार्जेस बता देती थी। इस वजह से तो थोड़ा हो जाता है बंदे को। तो अभी इन्होंने जिनकी बात की डॉक्टर महाम, वो मेरी खुद की भाभी और उससे ज़्यादा मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरी सिस्टर है। तो वो अक्सर इनकी तारीफ़ करती थी क्योंकि वो हॉस्टल में होती थी, तो हॉस्टल का खाना कभी अच्छा नहीं हो, कभी पसंद नहीं आया, तो घर के खाने की, और आपको अच्छा भी होता है ना, तो घर के खाने की अलग बात होती है। तो वो अक्सर इनसे खाना मंगवाती थी और ये टाइम पर डिलीवर भी कर देती थी और प्राइजेस भी रीज़नेबल होती थी कि एक स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट्स भी उस खाने को अफोर्ड कर सकें। तो अगर आपको ऑर्डर करना हो आप ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा, लेकिन कैसे? आपको अपना नंबर शेयर करना होगा हमारी ऑडियंस से। मेरा नंबर आप लिख लीजिए, मेरे हस्बैंड का 0333263
365552। मेरा नंबर है 033353506 274। बिल्कुल, तो बातों का सिलसिला जारी करेंगे और ये भी जानेंगे कि ये कौन से मज़ेदार खाने बनाती है और इनका बिज़नेस कैसे इन्होंने सोचा है कि इसको और भी ज़्यादा आगे बढ़ाएंगी। मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद, तो ब्रेक लीजिए, कहीं मत जाइए, दिल खोलकर जल्दी वापस आइए। सिंध के अंदर टेप बॉल का बेतहाशा टैलेंट मौजूद है। तो क्या ये फुटसॉल जो है सिर्फ अमीरों का शौक है? ओलंपिक्स, मेरा सवाल ये है कि एक से वर्षद नदी में क्यों? क्या स्क्वॉश में बच्चे वो उस लेवल की मेहनत नहीं कर रहे हैं इस वक्त? कब हम पाकिस्तानी हॉकी का उरूज देखेंगे? तो क्या स्नूकर में हम दोबारा मोहम्मद यूसुफ पैदा कर सकते हैं? जब भी फातिमा सना आती है, शी इज एन एक्साइटिंग प्लेयर। अब तो हमें इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम का सामना है। बाबर आजम ने मीडिया प्रेशर ज्यादा ले लिया। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं इन तमाम सवालों के जवाब, तो देखते रहिए नकाश मुजम्मिल के साथ जेम्स स्पोर्ट्स, सिर्फ जेम्स टीवी। सिंध के अंदर टेप बॉल का बेतहाशा टैलेंट मौजूद है। तो क्या ये फुटसॉल जो है सिर्फ अमीरों का शौक है? ओलंपिक्स, मेरा सवाल ये है कि एक से वर्षद नदी में क्यों? क्या स्क्वॉश में बच्चे वो उस लेवल की मेहनत नहीं कर रहे हैं इस वक्त? कब हम पाकिस्तानी हॉकी का उरूज देखेंगे? तो क्या स्नूकर में हम दोबारा मोहम्मद यूसुफ पैदा कर सकते हैं? जब भी फातिमा सना आती है, शी इज एन एक्साइटिंग प्लेयर। अब तो हमें इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम का सामना है। बाबर आजम ने मीडिया प्रेशर ज्यादा ले लिया। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं इन तमाम सवालों के जवाब, तो देखते रहिए नकाश मुजम्मिल के साथ जेम्स स्पोर्ट्स, सिर्फ जेम्स टीवी। सिंध के अंदर टेप बॉल का बेतहाशा टैलेंट मौजूद है। तो क्या ये फुटसॉल जो है सिर्फ अमीरों का शौक है? ओलंपिक्स, मेरा सवाल ये है कि एक से वर्षद नदी में क्यों? क्या स्क्वॉश में बच्चे वो उस लेवल की मेहनत नहीं कर रहे हैं इस वक्त? कब हम पाकिस्तानी हॉकी का उरूज देखेंगे? तो क्या स्नूकर में हम दोबारा मोहम्मद यूसुफ पैदा कर सकते हैं? जब भी फातिमा सना आती है, शी इज एन एक्साइटिंग प्लेयर। अब तो हमें इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम का सामना है। बाबर आजम ने मीडिया प्रेशर ज्यादा ले लिया। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं इन तमाम सवालों के जवाब, तो देखते रहिए नकाश मुजम्मिल के साथ जेम्स स्पोर्ट्स, सिर्फ जेम्स टीवी।
सिंध के अंदर टेप बॉल का बेतहाशा टैलेंट मौजूद है। तो क्या ये फुटसॉल जो है सिर्फ अमीरों का शौक है? ओलंपिक्स, मेरा सवाल यही है कि 1% नदी ही नहीं क्यों? क्या स्क्वॉश में बच्चे वो उस लेवल की मेहनत नहीं कर रहे हैं इस वक्त? कब हम पाकिस्तानी हॉकी का उरूज देखेंगे? तो क्या स्नोकर में हम दोबारा मोहम्मद यूसुफ पैदा कर सकते हैं? जब भी फातिमा सना आती है, शी इज एन एक्साइटिंग प्लेयर। अब तो हमें इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम का सामना है। बाबर आजम ने मीडिया प्रेशर ज़्यादा ले लिया। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं इन तमाम सवालों के जवाब, तो देखते रहिए नकाश मुजम्मिल के साथ जेम्स स्पोर्ट्स, सिर्फ जेम्स टीवी। वेलकम बैक टू माई शो दिल खोल कर। तो हम बातों का सिलसिला जारी करते हैं और जानते हैं मिसेस अरबिला से कि ये खाने में क्या क्या बनाती हैं, कौन सी चीज़ें बनाती हैं। मैं जो डिश बताता है बना देती हूँ। जैसे माशाल्लाह से शामी कबाब बहुत अच्छे चलते हैं। अच्छा, सीख कबाब और खाने में और कढ़ाई होगी या बिरयानी है, और जो चाइनीज डिशेस होते हैं वो भी बनाती हूँ। जो जैसे आपके हाथ का भी नहीं खाया, वो मुझे खाना वो खाओगी एक दफा तो बार बार खाने का बोलोगी। बाकी आपके हाथों के छोले, दही बड़े, ये सब चीजें तो बहुत जबरदस्त होती हैं। फ्रूट चाट, ये सब चीजें बनाती है। और कौन सी चीजें बनाती है? हम अपने ऑडियंस के लिए और लिस्ट मेन्यू जानना चाहेंगे। पाए बनाते हैं, ओजरी बनाते हैं, और कलेजी होती है बकरी की, और जो देसी खाने होते हैं जैसे सरसों का साग हो गया, मकई की रोटी, बाजरे की रोटी, उसके साथ मैं थोड़ी सी चटनी देती हूँ, थोड़ा सा मक्खन भी साथ में देती हूँ। तो कोई बंदा नहीं खाता है ऊपर से रोटी पर लगा हुआ, तो शौक से खाता है, तो इस वजह से तो थोड़ा सा दे देते हैं। तो माशाल्लाह से सबको पसंद आता है खाना। सही। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जब कोई भी एक लेडी बिजनेस कर रही होती है घर से, तो किसी का बहुत अहम किरदार होता है उसको सपोर्ट करने में। सबसे ज़्यादा आप क्या बोलेंगी, किसका अहम किरदार रहा है? मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का। माशाल्लाह से मेरे बच्चे कहीं ऑर्डर देना होता है तो उनको बोलती हूँ आप लोग जाओ, कभी गर्मी ज़्यादा होती है तो बच्चे मना नहीं करते, चले जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह। और अपने हस्बैंड को बोलती हूँ तो फिर वो भी मेरे साथ हेल्प करवा लेते हैं। मेरी बेटी माशाल्लाह जब स्कूल में छोटी थी बच्ची मेरी, और हफ्ते और इतवार की छुट्टी होती थी, तो मैं अपनी बच्ची को बाहर घूमने नहीं देती थी। तो बच्ची की ड्राइंग बहुत अच्छी होती थी, तो मैंने कहा इसकी ड्राइंग अच्छी है, तो काम वाली मासियों के बच्चों को लेकर आती थी, उनको 10-10 रुपये खर्ची देती थी, और मेरी बेटी मेहंदी लगाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का शुक्र है, अभी मेरी बेटी माशाल्लाह पूरी हमारी डिप्लाई मेमन कॉलोनी में बहुत मशहूर है मेहंदी के हिसाब से। तो सब मिलजुल के घर को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स कर रहे हैं तो हम बच्चों के भी बस जिंदगी फुल जीने के दिन है तो हम कमाए नहीं, वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। वो भी कर रहे हैं, कहीं ऑर्डर देने हैं। तो बीच में अभी हो गया था कोविड का, तो कोविड में कई ऐसे भी घर थे, फैमिलीज थी जिनके हस्बैंड यहाँ नहीं रहते थे, बाहर थे, तो उनको कोविड हो गया था, बच्चे छोटे थे। मैं जाकर उनके दरवाजे पर खाना रख कर आ जाती थी, कि फिर मैसेज करती थी खाना मैंने रख दिया। मुझे भी डर लगता था कोविड से, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बचाया हमें, पर किसी की हेल्प हो जाए। इसी वजह से आपके बिजनेस में इतनी बरकत है और इतनी जल्दी से आपने अपना नाम बना लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ, मुझे लोग कहते हैं कि आपका नाम ही काफ़ी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे इस रमज़ान की हम बात कर लें तो मुझे मैं जब इनको मैसेज करती थी तो ये बताती थी कि इनके पास और भी बहुत ऑर्डर्स होते हैं। तो जब आपके पास ऑर्डर्स बहुत होते हैं तो आप उस जो इतनी ज़्यादा कस्टमर डिमांड है उसको कैसे मैनेज करती हैं, सारी चीज़ें टाइम पे कैसे पहुंचाती हैं? बस फिर मुझे होता था तो टाइम पर देना, और गैस का इशू तो रमज़ान में सबको
सबको ही पता था। बिल्कुल। और मेरे खाने ऐसे थे, फ्रेश ही होते थे। ना मेरे पास लहसुन पेस्ट होता है, ना अदरक का पेस्ट। मैं कहती हूँ भले कोई आकर मेरे घर चेक कर ले, जब जिस टाइम ऑर्डर कल का है तो कल को सुबह ही मैं जाऊंगी, सामान सारा लेकर आऊंगी, बनाऊंगी, तो उसमें टेस्ट भी आता है। और खाने वालों को जो बना कर देते हैं उनको भी रिप्लाई अच्छा आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर इस वजह अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपके आगे के क्या प्लान्स हैं? मतलब अभी भी माशाल्लाह आपका बहुत नाम है, आप एक साथ 100-200 ऑर्डर्स भी लेती हैं, जी, बहुत अच्छी क्वालिटी फूड डिलीवर करती हैं। तो 2 सवाल, पहला ये कि आप इस क्वालिटी को कैसे मेंटेन करती हैं? इतनी अच्छी क्वालिटी को अब तक बरकरार रखा है, वो कैसे? वो बस अभी तजर्बा हो गया, बनाते बनाते ना बंदे को खुद ब खुद तजर्बा हो जाता है। अभी लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, हम 30 लोगों का खाना बनाएं तो उसमें राइस कितने लगाना चाहिए या चिकन कितनी मंगवानी चाहिए, तो उनको मैं बता देती हूँ कि इतनी। अगर कोई मुझे कहता है कि भाई अब मेरे खाने का एक ग्रुप बना हुआ है, अपने डिप्लाई है, आउटसाइडर्स भी है उसमें, तो मैं रात को उनको बता देती हूँ कल मेरे पास कड़ी पकोड़े, तो सुबह देखती हूँ 15 प्लेटों के ऑर्डर हैं तो वो बना दूंगी। अभी यूनिवर्सिटी के बच्चे मेरे से खाना लेते हैं, एक बच्चे का पर हेड खाना है 250 का, उसमें जो भी मैं बनाती हूँ वो सुबह के टाइम तो सब्जियां ही होती है, रात को तो अक्सर चिकन होता है। कभी चिकन हांडी बना लिया, कभी चिकन कोरमा और कभी चिकन कढ़ाई, मुख्तलिफ चीज़ें बनाती है, तो उनको भी माशाल्लाह पसंद होते। कहते हैं आंटी आप खाना ऐसे भेजती हो जैसे हमारी अम्मी बनाकर भेजती है। नहीं, एक तो वाकई आपकी पैकिंग बहुत अच्छी है और आप क्वांटिटी बहुत अच्छे से देती हैं, मतलब उस प्राइस में उतनी क्वांटिटी होनी नहीं चाहिए जितनी आप देती हैं, तो ये एक बहुत अच्छी है जिसकी वजह से सबका दिल करता है कि बार बार मंगवाएं और टेस्ट भी। हाँ। अच्छा, तो आपके आगे के अब क्या प्लान्स हैं कि आपको इस बिज़नेस को और कितना ज़्यादा बढ़ाना है, कितना मज़ीद बढ़ाना है? मुझे काफ़ी हमारे डिप्लाई मेरे घर पर आए मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। उन्होंने, हमारे में तो रवाज है कि जो लेडीज़ होती है उनको दुपट्टा पहनाते हैं, हमारे घर आए तो मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने मुझे दुआ दी, इंशाअल्लाह तुम्हारे घर होटल बड़ी खुलेगी। तो इंशाअल्लाह मेरे जो सपोर्ट करती थी आपी मोना, उसने कहा तुम्हारी होटल होगी इंशाल्लाह, मेरी दुआ है। इंशाल्लाह उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं आगे बढ़ी हूँ और आप लोगों से चाहती हूँ कि आपका रिप्लाई अच्छा हो और मुझे ऑर्डर ज़्यादा मिले, तो इंशाल्लाह मैं एक देसी अपना होटल खोलूँ। इंशाल्लाह, बिल्कुल। सपने तो सब देखते हैं, पर सपने देखने के लिए स्मॉल स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जो कि आपने लिए, और अभी से ही आपका इतना नाम है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़बरदस्त एक होटल होगा और तब मैं आऊँगी, पहली ट्रीट आप मुझे देंगी। इंशाल्लाह डन। बस जिनको रिप्लाई नहीं देती हूँ इनसे मैं माजरत करती हूँ, बिजी ज़्यादा होती हूँ। एक काम नहीं है खाने का, मैं खाने भी बनाती हूँ, घर को भी देखती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ। मेरी अम्मी हैं, उनकी भी तबीयत कभी कम ज़्यादा, उनको भी देखना मुझे ही पड़ता है। सारी चीज़ें, तो सारी चीज़ें, और मैं इनके साथ साथ हम सामान वगैरह भी सेल करते हैं कि दुपट्टे बनवा लिए, काफ़ी सारे ऐसे काम है। काम कोई मेरे ख्याल सही में मल्टी टैलेंटेड। हाँ, मैंने कोई काम छोड़ा नहीं है अपने हिसाब से। तो मुझे बता दें कि क्या टिप्स हैं कि एक साथ आप सारी कोई टिप्स देना जाएं कि सारी चीज़ें कैसे मैनेज की जाएं, बिजनेस भी, घर भी, बच्चे भी, जिम्मेदारियां भी? टाइम टेबल हर चीज़ का होता है। बच्चों का टाइम होता है, बच्चों को टाइम दो, हस्बैंड का टाइम होता है, उनको टाइम दो, घर को, ससुराल वालों को, आस पड़ोस में हर टाइम पर टाइम देना पड़ता है। अगर आप हर चीज़ टाइम पे करो, किसी कहते ना कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाए तो वो सही नहीं है, तो आप हर चीज़ में, मेरे ख्याल में जितना मैंने देखा है, मयाना रवि इख्तियार करती हैं, हर चीज़ अपने टाइम से करती हैं। कोई कभी गुस्सा भी कर लेता है, उनको रिप्लाई हम इतनी प्यार मोहब्बत से देते हैं, और कभी कभी कोई बोलता है इतना गुस्सा आता है तुम कॉल नहीं अटेंड करती, और जब तुम्हारा सलाम का मैसेज आता है या बात, तो हमें गुस्सा ख़त्म हो जाता है। तो आपके खाने के साथ साथ आपकी बातों में भी तो इतनी मिठास है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी अल्लाह का करम है, अल्लाह ने इज्जत, कुर्ब, मोहब्बत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस सब आपकी पूरी जो जर्नी में, फ्रॉम मैरिज टू नाउ, सिलाई की, आपने बिजनेस किया, बच्चों को देखा, सारे काम किए, आपने क्या अपनी जर्नी से एक चीज़ आपके हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट लेसन था जो आपने लर्न किया?
वो ये है, हालात कौन कैसे भी हो बंदे के, बंदा हिम्मत ना हारे, अपनी हिम्मत जारी रखे। मदद किसी को भी चाहिए तो अल्लाह से मांगे। कभी बंदे को, इंसान को परेशानियां भी आ जाती हैं, कभी ऐसी भी परेशानी आ जाती है रास्ता नहीं समझ में आता। 3 बजे के टाइम तहज्जुद के लिए उठ जाती हूँ, फिर रोती हूँ अल्लाह के आगे और मेरा काम भी हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये मेरी आजमाई हुई बात है, इसलिए मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी ये करें तो इंशाल्लाह अल्लाह से मदद करेगा। और कोई बंदा किसी की मदद नहीं करता, बंदा खुद में खुद भी तजर्बे करना चाहिए। और घर में जो बंदा बैठा है, अल्हम्दुलिल्लाह 4 दीवारी में बैठी हूँ, ना बाहर जाना पड़ता है, ना किसी को मुझे मिन्नतें करनी पड़ती है। घर में से खाना बना के देते हैं, शौहर भी खुश, बच्चे भी खुश, मैं भी खुश, और घर भी चल रहा है, और बच्चों की ख्वाहिशात भी पूरी हो रही है, उनकी पढ़ाई वगैरह। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन आपने ये बात बोली और बहुत ही बेहतरीन सीख है जो आजकल की यूथ को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। तो तहज्जुद उसका एक बहुत ज़बरदस्त हल है, मिरेकल्स होते हैं इसमें वाकई। बाकी जाते जाते मैं ये बोलूँगी कि तमाम वो औरतें जो अभी कोई होममेड होम से कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हैं, तो उनके लिए आप क्या उनको टिप्स देंगी कि बिज़नेस स्टार्ट करते वक्त वो कौन सी चीज़ जहन में रखें और करें? वो जो अब खाना बनाती है, उनका जो चीज़ अच्छी बनाती है, पड़ोस में किसी को बता दे, किसी को खाने की ज़रूरत है, बंदा अपने घर से ही कोई खाना बनाता है, थोड़ी सी सब्ज़ी ज़्यादा बना दे, एक बंदे की सेल करे, एक बंदे की सेल करेगी, उनको पसंद आएगा तो उसका भी शौक होगा कि अभी 2 बंदों की कर दूं, 2 से 3, 3 से 4, इससे इंशाल्लाह बंदा आगे ही बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ज़बरदस्त आपने ये एडवाइस दी है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आईं और आपने अपनी इतनी ज़बरदस्त बातें हमारे साथ शेयर की। और अब खाने भी शेयर करेंगे तमाम उन लोगों से जो कि ऑर्डर करेंगे। एक बार फिर से आप अपना नंबर बता दें जिन्होंने पहले नोट नहीं किया था उनके लिए। जी, मेरा खुद का नंबर है 03353050624 और मेरे हस्बैंड का नंबर है 03332636552। ज़्यादा कॉल मैं अटेंड नहीं करती हूँ, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं पिक वगैरह अपने खानों की आपको भेज दूँगी इंशाल्लाह, और आपका रिप्लाई भी अच्छा आएगा इंशाल्लाह, मेरा भी अच्छा आएगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। जाते जाते हमेशा की तरह मैं भी कुछ कहूँगी, दैट सक्सेस इज़ द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स। थोड़े से शुरुआत करें, सपने बड़े देखें, लेकिन जितना है ना उससे शुरुआत करें, आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप आप इतना आगे पहुँच जाएंगे कि आपके वो ड्रीम्स अचीव हो जाएंगे इंशाल्लाह। जल्दी मुलाकात होगी एक और मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें, दिल खोलकर मुस्कुराएं, दिल खोलकर। अल्लाह हाफ़िज़।